अब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, खुला पिटारा कहानी शुरू। कहने को तो हर जानने वाले इंसान को लोग दोस्त कह देते हैं, लेकिन असल में दोस्ती का असली मतलब होता क्या है? हमारे छोटे और प्यारे वरुण को भी ये सीखना है कि आखिर दोस्ती होती क्या है। वैसे तो उसकी क्लास से लेकर उसके मोहल्ले तक कई दोस्त हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसे वो अपना सच्चा दोस्त कह सके। शायद साल भर से वरुण हर रोज उससे गुब्बारे खरीदता। उसे वो लाल गुब्बारे बहुत पसंद थे। अब तो गुब्बारे वाले को भी वरुण का इंतजार रहता था। उसे पता होता कि वो गुब्बारे खरीदने जरूर आएगा। वरुण उसे गुब्बारे वाले काका कहता था। किसी को उनका असली नाम नहीं पता था। वरुण और उस गुब्बारे वाले के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसका कोई नाम नहीं था। वो उसकी उम्र के नहीं थे, इसीलिए वरुण उन्हें दोस्त भी नहीं मानता था। लेकिन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता बनता जा रहा था। काका हर रोज बड़े प्यार से वरुण का हाल चाल पूछते और वरुण उनके बारे में सवाल करता। इन्हीं सवाल जवाब से वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। आज हाफ टाइम के बाद से ही वरुण बहुत बेचैन लग रहा था। वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। जब उसे वो चीज नहीं मिली तो वो उदास हो गया। छुट्टी के बाद आज वो हुआ जो पिछले साल भर से नहीं हुआ था। आज वो गुब्बारे वाले काका को देख मुस्कुराया नहीं, ना ही वो उनके पास गुब्बारे लेने गया। उन्होंने वरुण को देख मुस्कुराते हुए हाथ भी हिलाया, मगर वो उनसे नजरें बचाकर जा रहा था। तभी काका ने उसे आवाज देते हुए पूछा, अरे क्या हुआ वरुण बेटा? अरे हमसे कोई गलती हो गई है क्या, जो हमसे मिले बिना ही चले जा रहे हो? हैं? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी पॉकेट मनी आज कहीं गिर गई। मैंने इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं है तो फिर मैं गुब्बारे भी नहीं ले सकता ना। अरे क्या बात करते हो बेटा, हम दोनों तो अब दोस्त हैं ना? हैं? अगर गुब्बारे नहीं भी लेने हैं तब भी हमसे मिलकर तो जा ही सकते हो। हैं? भाई वैसे भी हम अपने दोस्त को उदास थोड़ी ना रहने देंगे। हैं? लो तुम्हारे मनपसंद लाल गुब्बारे। वरुण ने कहा, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं है। काका ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, वो फिर कभी दे दे, और नहीं भी देगा तब भी चलेगा। वो समझेंगे उन्होंने अपने नन्हे दोस्त को ये गुब्बारे गिफ्ट कर दिए। वरुण को यकीन नहीं हुआ कि कोई बिना पैसों के भी कुछ दे सकता है। उसने काका को थैंक यू कहा और गुब्बारों के साथ खेलता हुआ घर चला गया। आज उसने मम्मी को बताया कि कैसे गुब्बारे वाले काका ने उसे बिना पैसे के ही गुब्बारे दिए। मम्मी ने उसे समझाया कि उन्होंने उस पर यकीन करके उसे उधार गुब्बारे दिए हैं। अब उसे उनका यकीन बनाए रखना चाहिए। वरुण ने मम्मी की बात मानी और अगले ही दिन जाकर काका को गुब्बारों के पैसे दे दिए। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन वरुण ने जबरदस्ती उनके हाथ में पैसे पकड़ा दिए। भले ही काका ने वरुण को एक दोस्त के नाते फ्री में गुब्बारे दिए थे, लेकिन जब उसने अगले दिन उन गुब्बारों के पैसे दिए तो उन्हें इस बच्चे की ईमानदारी देख बहुत खुशी हुई। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद वरुण की मम्मी ने हलवा बनाया था। वरुण ने थोड़ा हलवा काका के लिए भी पैक करा लिया था। छुट्टी के बाद वो काका को हलवा देने जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि उनके गुब्बारे वाली साइकिल वहां नहीं थी। उसने इधर उधर उन्हें ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिले। वरुण को ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि काका गुब्बारे लेकर ना आए हो। थक हार कर वो घर चला गया। स्कूल से आने के बाद से ही वो उदास लग रहा था। मम्मी के पूछने पर उसने बताया कि आज काका नहीं आए थे। मम्मी ने समझाया कि हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो, वो उनसे कल मिल लेगा। कल के इंतजार में वरुण सो गया। अगले पूरे दिन वो छुट्टी होने का इंतजार करता रहा, जिससे कि वो काका से मिल सके, लेकिन काका आज भी नहीं आए थे। वरुण को ये बात परेशान करने लगी। उसने आसपास के ठेले वालों से काका के बारे में पूछा। बहुत लोगों से पूछने के बाद एक कुल्फी वाले भैया ने बताया कि उनकी तबीयत काफी खराब है, इसीलिए वो नहीं आ रहे। ये सुनकर वरुण घबरा गया। वो जल्दी से घर गया
और अपनी मम्मी को काका के बारे में बताया। उसने उनसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वरुण, दोस्त जो होते हैं वो सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होते। अगर काका के साथ तुमने अच्छे दिन बिताए हैं तो अब तुम्हें उनके बुरे दिनों में भी साथ देना होगा। तुम्हें पता करना होगा कि वो कहाँ रहते हैं। कल मैं तुम्हें स्कूल से पिक करूंगी, उसके बाद हम काका के घर का एड्रेस ढूंढकर उनसे मिलने चलेंगे। मम्मी की बात सुनकर वरुण खुश हो गया। उससे अब कल तक का इंतजार नहीं हो रहा था। अगला पूरा दिन भी वो बस काका के बारे में ही सोचता रहा। छुट्टी के बाद जब वो स्कूल से निकला तो उसने देखा कि उसकी मम्मी पहले से ही स्कूटी लेकर वहाँ खड़ी थी। उन्होंने कुल्फी वाले भैया से पहले ही काका के घर का एड्रेस पूछ लिया था। वरुण को स्कूटी पर बैठाकर वो काका के घर की तरफ निकल गए। उनका घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। वरुण पहले भी इधर आ चुका था। कुछ लोगों से पूछने के बाद वो लोग काका के घर पहुंचे। वो एक छोटे से कमरे में रहते थे। भले ही वो छोटा था, लेकिन उन्होंने इसे साफ सुथरा रखा था। वो अकेले ही यहाँ रहते थे, इसीलिए बीमार पड़ने के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। वरुण ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। शायद काका सोए हुए थे, इसीलिए दरवाजा खोलने में उन्हें थोड़ा टाइम लग गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने वरुण को देख वो हैरान रह गए। अरे वरुण बेटा, तुम यहाँ कैसे? हमारा घर कैसे ढूंढा? अब आपने अपना दोस्त बनाया है तो मेरा भी इतना फर्ज तो बनता ही है। पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपसे मिलने आ गए। काका ने पूछा क्या वो अकेले आया है, उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। वरुण ने बताया कि वो अपनी मम्मी के साथ आया है। तब तक अपनी स्कूटी पार्क कर मम्मी भी वहाँ आ गई। काका ने उन्हें नमस्ते किया और कमरे में पड़ी कुर्सी को साफ करते हुए उस पर बैठने के लिए कहा। वरुण और उसकी मम्मी ने काका का हालचाल पूछा। मम्मी ने उन्हें बताया कि वरुण अक्सर उनके बारे में बातें करता है। काका भी कहने लगे कि वरुण एक प्यारा बच्चा है, उन्हें वो सबसे अलग लगता है। फिर वरुण की मम्मी ने उनकी तरफ एक बड़ा झोला बढ़ाते हुए कहा कि वो उनके लिए खाना लाई है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो वरुण के साथ उन्हें खाना दे जाया करेगी। अरे बेटा, अब इसकी क्या जरूरत है? हम काम चला लेते हैं। अगल बगल से कोई न कोई 2 रोटी तो दे ही जाता है, उससे ही मेरा काम चल जाता है। वरुण की मम्मी ने उनसे कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इस बीच उन्हें अच्छा खाना जरूरी है। जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो अपने मन की करते रहे, लेकिन अभी तो उन्हें ठीक होने तक उनके ही घर का खाना खाना होगा। वरुण ने भी काका से जिद कर दी। काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए अकेले रहते हैं। जब बीमार होते हैं तो उन्हें फैमिली की बहुत याद आती है। इतनी कमाई भी नहीं की कि फैमिली को साथ रख सके, लेकिन आज वरुण और उसकी मम्मी को देख उन्हें लग रहा था जैसे उन्हें इस अनजान शहर में एक परिवार मिल गया हो। उन्होंने वरुण के सामने खाना खाया। वरुण की मम्मी ने उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछा और कहा कि कल वो दवाइयाँ लेती आएंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब तक वो ठीक नहीं हुए, वरुण और उसकी मम्मी उन्हें रोज मिलने जाते। वरुण ने एक दोस्त होने का फर्ज निभाया, जिसकी वजह से काका बहुत जल्द ठीक हो गए। एक दिन जब वरुण स्कूल से बाहर निकला तो उसने देखा काका अपने गुब्बारे वाले साइकिल के साथ पहले की तरह मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। ये देख वरुण को इतनी खुशी मिली जितनी उसे आज तक नहीं मिली थी। वो उनके पास गया तो उन्होंने उसे खूब सारे गुब्बारे दिए और कहा कि इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं, ये एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त को गिफ्ट है। उसने हंसते हुए वो गुब्बारे रख लिए। वरुण को अब पता था कि असल में दोस्ती के क्या मायने होते हैं। दोस्त सिर्फ अच्छे दिनों में साथ नहीं निभाते, बल्कि बुरे दिनों में हर तरह की मदद करते हैं।